ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 59। आइए श्लोक पाठ करें। तद्युक्तमखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्पिरिवाखिले। इस श्लोक में हम लोगों को ब्रह्म की एक और महिमा बता रहे हैं। ब्रह्म शब्द से क्या आशय होता है उसको यहाँ पर इस 59 श्लोक में आचार्य एक भिन्न दृष्टिकोण से बता रहे हैं। देखिए, आज तक हम लोगों ने जो कुछ भी प्राप्त करा है वो एक देशीय होता है। हम प्राप्त करने वाले एक जगह हैं, प्राप्त करने वाली वस्तु दूसरी जगह है, और फिर उसके उपरांत कोई ना कोई चेष्टा करते हैं, कर्म करते हैं, संकल्प करते हैं। संकल्प से प्रेरित होकर कोई कर्म होता है, तब जाके इष्ट वस्तु हमको प्राप्त होती है, और वो भी थोड़ी देर के लिए ही होती है। तो ये हमारी एक अनुभूति रही है, हम लोगों का संस्कार रहा है कि आज तक जिसको प्राप्त करा वो ऐसा एक जगह विशेष में ही प्राप्त होता है। ये जो अब्रह्म बुद्धि है, ये जो संसारी वस्तुओं के बारे में जो बुद्धि है, हमको ऐसी बुद्धि को पूर्ण रूप से निकाल के दूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान में एप्लीकेबल ही नहीं होती है। ब्रह्म ज्ञान किसको बोलते हैं? जो हमारी भी सच्चाई है और जो सब चीजों की सच्चाई है। उसमें हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे शिव जी, हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी, कोई भी हो, माता जी, हनुमान जी, कोई हमसे अलग नहीं रहते। ये सबकी आत्मा, सबके तत्व की चर्चा हो रही है। इसीलिए ये बात हमको दिल में बैठा लेनी चाहिए। देखिए, जब हम लोग इस प्रकार से एक सर्वव्यापी तत्व, सर्वात्मा तत्व, इस लक्ष्य को भी रखते हैं, इस लक्ष्य से भी हमारे मन के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। हमको कहीं नहीं जाना है, हमको कोई अपने से पृथक वस्तु प्राप्त ही नहीं करनी है। ये सब शब्द कि हमको अनुभव होगा, कब दर्शन होगा, ये सब चीजें केवल उसी दुनिया की बातें हैं जहां पे हम लोग अपने से पृथक चीजों को ही प्राप्त करने की कोशिशें करा करते हैं। अगर हमको ब्रह्म ज्ञान चाहिए तो ये हमारी सोच जड़ से निकाल के फेंकने की जरूरत होती है। हम कोई प्राप्त करता इस प्रकार से अलग नहीं खड़े हुए हैं, और इसीलिए हमको अपने से पृथक कोई चीज प्राप्त नहीं करनी। जब हमको अपने से पृथक कोई चीज प्राप्त नहीं करनी है, वो हमको इस समय भी विद्यमान है, वो मात्र डिस्कवर करना है। इसीलिए ये ज्ञान का विषय होता है। परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म का साक्षात्कार, ये कोई चेष्टा का विषय नहीं है।
इसीलिए हम लोगों के ये परम आदरणीय, परम वंदनीय शंकराचार्य जी जैसे आचार्य लोग बार बार इस चीज को बोलते हैं कि देखो बेटा, कर्म से तुम केवल छोटी चीजें, अनित्य चीजें, अपने से बाहरी चीजें, जड़ चीजें, यही कर्म से तुम जो हो बटोर के लाओगे। तुम्हारे जितने प्रयास हैं, जितनी चेष्टाएं हैं, वो केवल अपने से पृथक, अनित्य, नश्वर, जड़, ऐसी चीजें ही प्राप्त करके लाते हो। अब देखो, घर बार बनाया, घर बना लिया, उसमें कोई रिश्ते नाते आ गए, मियाँ बीबी आ गए, बाल बच्चे आ गए, ये सब चीजें हमने बाहर चेष्टा से प्राप्त करी हुई है। और देखो, ये सोच के कितना आश्चर्य लगता है, सब जड़ है, सब अनित्य है, सब नश्वर है, सब एक दिन छूट जाने वाला है। इसीलिए कर्म से जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब चीजें नश्वर होती। और अगर हमको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है तो कर्म को आमूल छोड़ना चाहिए। हम लोगों के पास कर्म और ज्ञान, ये दो सामर्थ्य होते हैं। और अगर आपको याद है तो आत्मबोध के प्रारंभिक श्लोकों में कर्म की सीमाएं बताई गई थी। उन श्लोकों के ऊपर दोबारा नजर डाल लीजिएगा कि कर्म से कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्म बाय इट्स वेरी नेचर हमको हमसे पृथक, जड़, अनित्य, क्षणिक चीजों की ही प्राप्ति के लिए साधन होता है। हाँ, व्यवहार में जब हमको अपना जीवन चलाना है तो वहां पे कर्म की जरूरत है। जब कर्म की जरूरत है तो वहां कर्म कर लेंगे, लेकिन कर्म को ही बी ऑल एंड ऑल मीन्स यही एकमात्र साधन है, इसी से सब कुछ प्राप्त करा जाता है, इसीलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं, ये चेष्टा कर रहे हैं। बोलते हैं भैया, अगर तुम्हारी मेहनत कर्म प्रधान है तो तुम कितनी भी मेहनत कर लो, कितने जन्मों तक मेहनत कर लो, जो चीज प्राप्त करके लाओगे वो क्षणिक होगी, जड़ होगी, नश्वर होगी, अनात्मा पदार्थ होगा, मायामय चीज होगी, असार होगी, जिससे कभी मुक्ति, तृप्ति आदि की संभावना ही नहीं होगी। अब ये एक फंडामेंटल शिक्षा कोई हम लोगों को जीवन में बताते ही नहीं है। अंध अनुकरण करते रहते हैं दुनिया का। अब दुनिया का अंध अनुकरण करते रहते हैं, सभी भाग रहे तो हम भी लग जाते लाइन में, हम भी भागने लगे। यहाँ सबने फलानी फलानी चीज प्राप्त करी, हमने भी मेडल लगा लिया, देखो हमने भी प्राप्त कर लिया। तो ये दुनिया के अंध अनुकरण का यही परिणाम होता है। हम केवल कर्म का आश्रय लेते हैं। हमारे पास कर्म का भी साधन है, हमारे पास एक और बहुत विलक्षण साधन है, जिस साधन से नित्य तत्व में जगा जाता है, परमात्मा तत्व में जगा जाता है। ऐसा एक साधन होता है, और वो है केवल जानना, आंखें खोलना। देखिए, ज्ञान बेसिकली अपनी आंखों को खोलना होता है। ज्ञान का ऑब्जेक्टिव जो विद्यमान चीज है उसको यथावत जानना होता है। सामने विराजमान है कोई, अब किसी को जो है अपने कमरे में भेजा, वहां से जाके वो एक जो है वह चाबी ले आओ। वो बेचारा गया, उसको चाबी पता नहीं था क्या होती है, और वो चारों तरफ ढूंढने लगा, बोला महाराज जी कोई चाबी है ही नहीं। अब उस चीज सामने विराजमान है लेकिन उसको पता नहीं है, तो अज्ञान से भी वस्तु अप्राप्त हो जाती है, अप्राप्त तुल्य हो जाती है, एज गुड एज हमारे पास है ही नहीं। तो यहां पे ज्ञान का ऑब्जेक्टिव होता है केवल यथार्थ में जगना। इसको बहुत आदर देना चाहिए।
यद्यपि संसार में भी ज्ञान को बड़ा आदर मिलता है, वहां पर अनात्म पदार्थों का भी ज्ञान। एक डॉक्टर है, शरीर का इतना सूक्ष्म रहस्य जानता है और बस अनेकों को आशीर्वाद दे सकता है। भिन्न भिन्न लोगों के पास जाता है और उसको जो है वो कोई कष्ट है, वो ये दूर है, ये प्रॉब्लम है, ये सर्जरी है, सब जानता है, उसको आशीर्वाद देता है। किसी भी ज्ञान से किसी व्यक्ति का जो है बहुत आशीर्वाद होता है। ज्ञान मतलब समझना। लेकिन एक ज्ञान होता है जिसको मुंडको उपनिषद ने बोला अपराविद्या, और एक बोलते हैं पराविद्या। अपराविद्या ऑब्जेक्ट्स की नॉलेज होती है, जो भी विषय, जो भी दृश्य, जो भी ग्राह्य पदार्थ हैं, उनका ज्ञान अपराविद्या में आता है। और उपनिषद बोलते हैं वो भी जानने योग्य है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, दोनों को जानना चाहिए। बहुत ज्यादा फैसिनेट होके ये सब खंडन मत करने लगना, कहाँ संसार में पड़े हुए हो। अरे भैया, वो ज्ञान प्राप्त करने से ज्ञान का सामर्थ्य जगता है, ज्ञान का डिसिप्लिन जगता है, ज्ञान के लिए एकाग्रता जगती है, ज्ञान के लिए विनम्रता जगती है, ज्ञान की महिमा स्थापित होती है। फिर उसी को एक दिन पता लग जाएगा कि ये चीज तो नश्वर है, तो छोड़ देगा। फिर दूसरी तरफ कम से कम इसी चक्कर में उसकी ज्ञान का जो है सामर्थ्य जग जाता है। मुंडकोपनिषद का ही एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है इस संदर्भ में, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात। कोई बहुत ही विद्वान समझदार व्यक्ति कर्म के और कर्म के क्षेत्र की परीक्षा करता है, बहुत गहराई से विचार करता है, और क्या परिणाम होता है? निर्वेदमायात, सब चीजों से विरक्ति हो जाती, इस मोह के चक्कर से छूट जाते हैं हम। तो ये जो कर्म के द्वारा हम अनित्य, क्षणिक, नश्वर, एकदेशीय वस्तु की प्राप्ति के लिए आज तक संस्कारित हुए हैं, प्रोग्राम्ड हो गए हैं। इतना हद तक प्रोग्रामिंग है कि जहां पे आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त करना हो तो सीधे प्रश्न आता है, हमारा जी क्या करना होगा? अरे भले मानुस, कुछ नहीं करना होगा। जो पहले से प्राप्त हो है, जो तुम हो, उसके बारे में यहां विषय चल रहा है, तो वो तो पहले से प्राप्त है ना। तो ये कर्म की बुद्धि और अपने से पृथक विषयों की प्राप्ति की सोच जब तक मन के अंदर बनी रहती है, तब तक हम बहिर्मुख रहते हैं। एक और उपनिषद का मंत्र आता है, कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। कोई बड़े रेयर लोग होते हैं, कश्चित् धीरः, बड़े रेयर लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब बहिर्मुखता त्याग देते हैं, सरल से हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, और उनका फोकस इस चीज में हो जाता है कि हमको कुछ बनना नहीं है, कुछ अप्राप्त चीज को प्राप्त नहीं करना है, जो प्राप्त है उसमें मात्र उसके यथार्थ में जगना है। तो ज्ञान में जो चीज हो उसको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। देखिए, योद्धा के पास भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। अगर कोई पास की चीज हो तो उसका एक अस्त्र यूज होता है, दूर की चीज हो तो दूसरा अस्त्र यूज होता है। आजकल तो मिसाइल्स हैं, पता लगा कि 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर। कल ही न्यूज आ रही थी कि चीन ने भारत के बॉर्डर पे एक ऐसी तोप लगाई है जो कि 300 किलोमीटर बम मारती है। अब देखो, 300 किलोमीटर भेजना हो अपने गोले को तो ये बंदूक यूज कर लो, ये गोला यूज कर लो, ये तोप यूज कर लो। हमारे पास भी कर्म और ज्ञान रूपी दो साधन है। जब हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो,
वो हमको साधन यूज करना चाहिए। संसार की वस्तु प्राप्त करनी हो, भोजन पानी का जुगाड़ करना हो, धन दौलत की प्राप्ति करनी हो, तो वहां पे कर्म करो। और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो कर्म रूपी चोले को उतार के किनारे करो। कर्म की कोई चेष्टा नहीं है। ये ध्यान रखो कि जो सर्वात्मा है, सर्वाधिष्ठान है, सर्वव्यापक है, कण कण में विराजमान है, हमारी शोध, हमारी रिसर्च, हमारा चिंतन ऐसे तत्व के लिए हो रहा है। तो फोकस्ड रहो, डेडिकेटेड रहो, क्लियर रहो अपने गोल से। तो यहां पे 59 श्लोक में देखिए शंकराचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, तद युक्तम अखिलम वस्तु, तद युक्तम, तद अर्थात वही हमारा ज्ञान का जो विषय चल रहा है, ब्रह्म, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है, तत् शब्द उसको पॉइंट आउट कर रहा है। ये तत् शब्द एक सर्वनाम है। तो किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये वहां पे प्रसंग से जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कहीं पे तत्व हो तो वो ब्रह्म के लिए, प्रसंगवशात, क्योंकि ये आत्मबोध का ये प्रसंग चल रहा है, आत्मबोध को जानना है, ब्रह्म की तरीके से आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, तो यहां पे तत् से ब्रह्म का आशय है। तद युक्तम, उसके द्वारा ही युक्त, अनुग्रहित, आत्मवान करा हुआ। अगर किसी वस्तु की सत्ता है, बस समझ जाओ वही ब्रह्म है। किसको ब्रह्म बोलते हैं? जो सत्ता प्रदान करता है, जो अस्तित्व प्रदान करता है। जहां किसी को देखा है ये फूल है, अब यहां पे सामान्यतः व्यवहार से जो हमारी बुद्धि कलुषित हो जाती है, प्रभावित होती है, मोहित होती है, वहां पे हम उसी फूल के नाम रूप, क्या रंग है यार, क्या सुगंध है और क्या गुण है इसके अंदर, इसी फूल को ले लो, इसको मसल लो और मसल के जो है इसको लगा लो, पता लगा कि ये खुजली दूर हो जाएगी, ये दर्द दूर हो जाएगा। तो हम उसी नाम रूप के गुण दोष का स्मरण करने लगते हैं और फिर फिसल गए। अब आपको ध्यान रखना है कि आप तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। नाम रूप के कोई गुण दोष, नाम रूप के लाभ हानि, नाम रूप की सुंदरता, नाम रूप से मात्र इतना ही देखना चाहिए कि इसको बनाने वाला है और इसको बनाने वाला सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। इतना ही मात्र नाम रूप से हमको जो है वो एक मैसेज लेनी चाहिए। जो भी नाम रूप हो यही हमको शिक्षा दे। पूरी दुनिया को आप देखिए तो बस आपको एक सृष्टा का स्मरण आए, पालक का स्मरण आए। इस शुरुआत में ये धर्म के अंतर्गत, लेकिन जहां वेदांत में आए तो उनका भी तत्व हमको जानना है। तो यही हमारा यहाँ पे ज्ञान का विषय चल रहा है, तत्व का ज्ञान। तो वो जो तत्व है, उस तत्व से समस्त चीजें दुनिया की तद्युक्तम अखिलम वस्तु, दुनिया की हर चीज उसी से युक्त है। युक्त से मतलब यहां होता है कि उसको अनुग्रहित कर रही है। दुनिया की हर चीज इसी तत्व के द्वारा अनुग्रहित है। एक शंकराचार्य, ये अपना तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंदर
एक शुरुआत में राम जी की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। उसमें क्या बोलते हैं कि जिसकी माया के वश में अखिल विश्व है, ब्रह्मादि देवासुरा, ब्रह्मा जी से लेके समस्त देवता तक। और आगे बोलते हैं, इसी को हम विशेष रूप से कोट कर रहे हैं, यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहे भ्रमः। जिसके सत्ता के वजह से जो चीजें नश्वर हैं वो चीजें भी हमको सत्य प्रतीत होने लगती है। यत् सत्वात् अमृषैव भाति सकलम, समस्त चीजें सकलम अमृषैव भाति, अमृषा की तरह, अर्थात झूठ नहीं लग रही है, सत्य ही लग रही है। अब देखिए, एक ऐसी वस्तु है जो सबको सत्ता दे रही है। हम खुद जानते हैं नाम रूप नश्वर है, लेकिन जो सत्ता प्रदान करता है उसके वजह से ये मिथ्या असार नश्वर चीज भी अमृषैव भाति, सत्य की तरह लगने लगती। हम अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं ऐसी नश्वर चीजों को। ये विवेक ही खत्म हो जाता है कि ये चीजें नश्वर है। पूरी दुनिया को देखिए, दुनिया की हर वस्तु जो व्यवहार के लिए है, और देखिए एक बात और ध्यान रखिए, सब ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की माया से। ईश्वर ने अपनी माया को धारण करा, जैसे कोई जादूगर हमारे सामने एक सृष्टि उत्पन्न कर देता है। हमारे भगवान, हम लोगों के इष्ट देवता अपनी माया से दुनिया की अद्भुत सृष्टि करके नाम रूप प्रस्तुत कर देते हैं। और क्या बनाते हैं इतना अद्भुत कि जो झूठा है, नश्वर है, वो भी हम इतने प्रभावित हो जाते हैं कि परमात्मा परमात्मा भूल के उसी में पूरे जीवन को कुर्बान कर देते हैं। तो यहां पे जो कुछ भी है, जिसमें भी सत्ता है, जिसमें भी जीवंतता है, लाइफ है, और लाइफ जो है वो केवल चलते फिरते प्राणियों में नहीं है, जड़ चीज में। अब यूरेनियम देखो, केवल एक मेटल है, उस मेटल के एटम के अंदर इतनी जीवंतता और एनर्जी है कि हम लोगों के पावर प्लांट चल जाते हैं, एटम बॉम्ब बन जाते हैं। इतनी लाइफ है उसके अंदर। तो लाइफ का मैनिफेस्टेशन केवल हमारे तरीके से नहीं, जरा वैज्ञानिक की दृष्टि से देखो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या तेजी से घूम रहे हैं, और उसके अंदर क्या प्रक्रिया है, क्या निर्माण है, उसमें जीवंतता है, उसके अंदर उपयोगिता है, उपयोगिता की वजह से ही प्रियता हो जाती है। तो सत्ता है, जीवंतता है, प्रियता है। ये जो सत्ता, जीवंतता और प्रियता, ये कैसे आती है किसी नश्वर चीजों के अंदर? ब्रह्म की सत चित आनंद स्वरूपता की अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्म की सत स्वरूपता से किसी को अस्तित्व प्राप्त होता है, चित स्वरूपता से किसी के अंदर जीवंतता आती है, आनंद स्वरूपता से किसी के अंदर प्रियता होती है। और ये नाम रूप में नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं, जानते हैं कि देखते देखते चीजें खत्म हो जाती है। तो हर विषय के अंदर एक नाम रूप का पहलू होता है और दूसरा सच्चिदानंद का पहलू होता है। अगर आप अपनी दृष्टि को नाम रूप से मोहित नहीं होने देंगे, नाम रूप को देखें, ईश्वर को प्रणाम करें, उनकी सृष्टि को देखें, लेकिन अब ध्यान अब क्या बनाया है वो नहीं, जिसने बनाया है उसकी तरफ ध्यान ले जाओ। वो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। देखिए पूरी दुनिया की नजर ही बदल जाएगी।
हमको क्या दिखाई पड़ेगा? ये जो श्लोक की पहली लाइन में बताया जा रहा है, तद्युक्तम अखिलम वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः। हर वस्तु भी और यहां पे हमारा समस्त व्यवहार, व्यवहार के अंदर एक जो है वो कोई भोक्ता होता है, एक भोज्य वस्तु होती है, फिर भोग होता है। भोक्ता किसी भोज्य को संपर्क करता है और उसको जो है अनुभूति होती है, ये भोग होता है। ये त्रिपुटी, इसी से व्यवहार चलता है। तो यहां आचार्य बोलते हैं हर विषय को देखो, आप व्यवहार नहीं भी कर रहे हो तो भी ये यथार्थ देखो कि सच्चिदानंद स्वरूप एक तत्व हर नश्वर नाम रूप को अनुग्रहित कर रहा है, आत्मवान कर रहा है। और जब हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार में हमको किसी चीज का महत्व होता है। परिवार के लोग हैं, परिवार का महत्व है। वो जो यहां पे परिवार के लोग हैं उनके प्रति महत्व है, तो महत्व की वजह से भावना जुड़ जाती है। आपके अंदर कहीं पे कोई रागात्मक जो है दृष्टि है, कोई द्वेषात्मक दृष्टि है, ये सब चीजों से युक्त होके व्यवहार करा जाता है। तो वहां पे थोड़ा और विवेक रखना पड़ता है। केवल किसी विषय को तटस्थता से देखो तो नाम रूप से मोहित होने का सामर्थ्य, उससे मुक्त होते हैं। व्यवहार में जब देखो तो केवल नाम रूप नहीं, प्रियता भी आ जाती है, महत्व भी आ जाता है। तो महत्व के साथ युक्त होके जब किसी विषय को देख रहे हो तो ये एक और उपाधि है, एक और ग्रहण लग जाता है और बचना पड़ता है। लेकिन ध्यान दो, व्यवहार करते रहो, विषय देखते रहो, लेकिन ये बात में जगते रहो कि हर दुनिया का विषय अस्ति भाति प्रियम से युक्त है। हर व्यवहार का विषय में भी अस्ति भाति प्रियम है। ये संस्कार दृढ़ करो। और अस्ति भाति प्रियम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से प्राप्त हो रहा है। तो क्या शिक्षा मिली? तो आइए दूसरी लाइन देखिए, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, therefore तस्मात्, it is hereby proven। ये यहाँ पे अतः सिद्ध होता है। तस्मात् का ये मतलब होता है, तस्मात् मतलब तुम केवल विश्वास कर लो, ये नहीं हम तुमको प्रमाण दे रहे हैं, तुमको दिखा रहे हैं, तुम्हारी अनुभूति के आधार पे, युक्ति के आधार पे। इसीलिए निश्चय करो, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, ब्रह्म तुम्हारी भी आत्मा की तरीके से है। क्योंकि ब्रह्म हमारी आत्मा की तरीके से, इस व्यक्ति की आत्मा की तरीके से है। कैसे पता लगता है ब्रह्म हमारी आत्मा की तरीके से है? तो एक अद्वैत मकरंद नामक ग्रंथ में वहां के आचार्य बोलते हैं, अहमस्मि सदा भामी, हम है, अस्मि, अहम अस्मि, ये हमारा अस्तित्व है, ये सत्ता के वजह से अनुभव हो रहा है। कोई न कोई सत्ता प्रदान कर रहा है, यहां सत्स्वरूप वस्तु है, आप उसको देख के बोल रहे हैं अहम अस्मि। रूप बदल जाता है, मन बदल जाता है, भावना बदल जाती है, लेकिन अहम अस्मि बना रहता है। क्योंकि ये चीज अधिष्ठान से, सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म से प्राप्त होती है। सदा भामी, सदैव प्रकाशित होते। कदाचित नाहम अप्रिय,
हमको बाकी अनेकों लोग जो है वह प्रिय लगना बंद हो जाएं, लेकिन ये आत्मा, हर व्यक्ति की आत्मा कदाचित ना हम अप्रिय। दूसरों को छोड़ सकते हैं, अपने आप को क्या छोड़ोगे? इतनी प्रिय होती है ये आत्मा। तो हमारे अंदर भी अस्मि भामी और प्रियम, और बाकी दुनिया की हर वस्तु में भी अस्ति भाति प्रियम, दोनों का अधिष्ठान ही है। वो भी सच्चिदानंद से अनुग्रहित है, हमारी उपाधि, हमारा व्यक्तित्व भी सच्चिदानंद से अनुग्रहित है। तो ये सच्चिदानंद आकाश की तरीके से व्यापी है। इसी आकाश की तरीके से व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप तत्व में अनेकों नाम रूप उत्पन्न हुए। एक नाम रूप दृष्टा की तरह बैठा है, एक दृश्य की तरह बैठा है। अब आप नाम रूप की उपेक्षा करो, उसका निषेध करो और मात्र सच्चिदानंद पे दृष्टि डालो, तो क्या पता लगता है? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म विराजमान है। कोई ऐसा विषय नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी वृत्ति नहीं, कोई ऐसी भावना नहीं जहां पहले से ब्रह्म विराजमान नहीं है। यहां आचार्य एक एग्जाम्पल देते हैं, क्षीरे सर्पी इव अखिले। क्षीरे मतलब दूध, सर्पी मतलब मक्खन। जैसे दूध के कण कण में मक्खन होता है, उसको फेंट के मंथन करके निकालना पड़ता है। उसी तरीके से हर चीज में ब्रह्म है, हर विचार में ब्रह्म है, हर पल में ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म है। बस मंथन करो, ज्ञान रूपी मंथन से उसका साक्षात्कार होता है और आत्मा को ही ब्रह्म जान के हमारा परम पुरुषार्थ सिद्ध होता है। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 59। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।